बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान में अब अगर ये कहा जाए आने वाले दिन बहुत अहम होंगे पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर भी, क्योंकि इमरान खान साहब अब लग रहा है कि जिस तरह से वो अपने लोगों से, अपने वर्कर से हल्फ ले रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी है और ये जहाद है, और हल्फ के दौरान वो ये अपने तमाम वर्कर से कह रहे हैं कि आप ये हल्फ दीजिए कि आप किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब ने शायद ये सोच लिया है कि उनके पास वाहिद रास्ता अब एनआरकी का है, इस्लामाबाद पर चढ़ाई का है। इमरान खान साहब ऐसी कोशिशें पहले भी कर चुके हैं, 2014 में कामयाब हुए, कामयाब इस लिहाज से कि रेड जोन तक आ गए, हुकूमत फिर भी नहीं गिरी और ना ही इमरान खान साहब को मतलूबा नताइज मिले। जब तक ये बात भी सामने आ गई थी कि इमरान खान साहब को एक ख़ास किस्म की सपोर्ट उस वक्त हासिल थी, लेकिन वो आज हासिल नहीं है वादियों नज़र में, और इमरान खान साहब को शायद अब यकीन भी होता जा रहा है कि इस तरह की सपोर्ट उन्हें मुयस्सर नहीं है। 25 मई को एक एपिसोड हुआ, इमरान खान साहब कामयाब ना हो पाए, लेकिन अब वो ये समझते हैं कि वो आएंगे और बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। उसका जवाब राना सनाउल्लाह दे रहे थे कि मुकम्मल इंतजाम आपके लिए कर रखा है और आपका इलाज भी बगौर राना सनाउल्लाह साहब के किया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अहम तैनाती होने वाली है। ये अहम या इम्पॉर्टेंट उस लिहाज से होनी नहीं चाहिए कि इसको ख़बरों के अंदर लिया जाए या इसके ऊपर तज्ज़िये तबसरे किए जाएँ, लेकिन इसे हम अपने मुल्क की जो सियासी तारीख़ है उसकी बदकिस्मती कहें, हमारे अपने मुल्क की तारीख़ की बदकिस्मती कहें कि हमेशा जब अपॉइंटमेंट होती है आर्मी चीफ़ की तो वो ज़ेर बहस भी आती है, उस पर चहमगोइयाँ भी होती हैं, उस पर क्या सराइयाँ भी होती हैं। उससे सियासी मुस्तकबिल बहुत से लोगों का जुड़ जाता है और बहुत से लोग बहुत सी उम्मीदें लगा लेते हैं। क्या आज हम ये कह सकते हैं कि आने वाली जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ़ की, उस हवाले से भी क्या ऐसे ही कुछ लोगों ने उम्मीदें लगा रखी हैं? किसी को खौफ है कि कोई एक ख़ास अपॉइंटमेंट हो गई तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा? प्रोग्राम में आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका पासपोर्ट उन्हें वापस मौसूल हो चुका है। उन्होंने इस बात का इरादा भी जाहिर किया कि जल्दी वो अपने वालिद साहब से मिलने के लिए लंदन तशरीफ़ ले जाएंगी और बहुत सी अहम बातें सामने आ रही हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आज इमरान खान साहब को अपने निशाने पर रखा, सियासी निशाने पर, और मुख्तलिफ बातें उनके हवाले से कहीं। इमरान खान साहब को जो गिला या दुख आज एस्टैब्लिशमेंट से है वो सबको पता है, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या कहा कि इमरान खान साहब एनआरओ मांगने गए ऐवान सदर में पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत से। क्या फरमा रही थी, सुनिएगा। जब इक़्तिदार में थे तो जनरल बाजवा भी बहुत अच्छे थे, अफवाज पाकिस्तान भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो हर चीज़ में इनकी मदद करते थे। ओनली 6 months अपार्ट आज की गुफ्तगू सुन लें जो टैक्सला के जलसे में किए। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब ना इक़्तिदार रहा ना कुर्सी रही, कि एक पहला शख्स है पाकिस्तान की तारीख का जिसने न्यूट्रल जैसे लफ्ज़ को गाली बना दिया, क्योंकि आपकी नैपीज़ बदलने से इनकार हो गया। आपकी बैसाखियाँ जिस पे आप 4 साल खड़े रहे, 2011 में जो बैसाखियाँ आपको मिली वो आपसे ले ली गई, क्योंकि आप उन बैसाखियों के भी अहल नहीं थे। हर रोज कहते हैं मैं बड़ा मकबूल हूं, तो अगर इतनी मकबूलियत पे आपको इन्हिसार है तो क्यों बार बार न्यूट्रल से फरियादें कर रहे हैं? क्यों बार बार उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने हल्फ से पीछे हटें और आके आपकी मदद करें? ये दुहाइयां जो वो दे रहे हैं कि खुदा के वास्ते मेरी आंख बन जाए, मेरे नाक बन जाए, मेरे हाथ बन जाए। वो शख्स जो रात को ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, एनआरओ मांगता है, जब एनआरओ नहीं मिलता तो बाहर खड़े होकर जलसे में बदतमीजी शुरू कर देता है। इमरान खान साहब ने ये सब कुछ कहा और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कम से कम 3 से 4 महीनों के अंदर इमरान खान साहब ने एक पूरा नैरेटिव बनाया है। इमरान खान साहब को आज बहुत सी चीज़ों पर तशवीश है। जैसे उन्हें ऑडियो जो टैपिंग की गई वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर जो कॉन्वर्सेशन थी उसके ऊपर भी तशवीश है। ये गालिबन वही गुफ्तगू है जो डॉक्टर अरसलान खालिद साहब के साथ की जा रही थी, हाबिब खातून अव्वल कर रही थी, जिसमें वो ये कह रही थी अरसलान बेटे को कि किस तरह से हर मामले को गद्दारी से जोड़ दिया जाए। इमरान खान साहब का एक कमाल ये है कि वो किस खूबसूरती से अपनी ही कही हुई बातों की नफ़ी करते हैं। यानी कमाल है कि 2020 के अंदर इमरान खान साहब इसी तरह की टैपिंग्स को और इसी तरह के मामलात को जस्टिफाई करते हुए नजर। कमाल बात है। यानी इमरान खान साहब को आज ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का सिक्योर लाइन जो है वो सिक्योर नहीं है, और 2020 में उन्हें लगता था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज टैप करें, आईबी करे, आईएसआई करे, और उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने प्रोटेक्शन देनी है वज़ीर-ए-आज़म को। एक और बात जो कि मुझे, आपको और आपके इर्द गिर्द बहुत से लोगों को हैरान कर देगी, यानी इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि एजेंसीज का काम
सियासी इंजीनियरिंग करना नहीं होता। जनाब वाला कमाल महारत के साथ इमरान खान साहब ने, गालिबन जुलाई का महीना था, कुछ 3 महीने पहले की बात है, इमरान खान साहब ने किस करोफर से बताया कि जब उनकी हुकूमत थी तो वो एजेंसीज़ का इस्तेमाल किस तरह से किया करते थे। यानी हजूर अगर आप इसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना भी कहें तो बहुत से आपके उस वक्त के इत्तेहादी जो कि आज हुकूमत में हैं, जो कि आज आपकी ही हुकूमत को खड़ा करके रखे हुए हैं पंजाब के अंदर, इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह आपने उस वक्त अपने हिसाब से इस ताकत को इस्तेमाल किया। आपसे तो गिला ये है कि 2018 के अंदर बदतरीन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, और वो सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग नहीं थी बल्कि वो तो फिर चंद खूबसूरत फ़ैसले भी जो पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में तहरीर किए गए, जो कि शायद आने वाले वक्त के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को बल्कि अदालती तारीख़ को भी मुँह चढ़ाते रहेंगे। जिस तरीके से वो फ़ैसले किए गए और वो पाकिस्तान की जो अदालती तारीख़ है उसके लिए भी एक बदनुमा दाग है। वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए हम उन पर क्रिटिसिज्म करते हैं और करते रहेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नुसरत जावेद साहब, हमारे उस्ताद हैं, मुल्क के मुमताज़ साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब रऊफ़ क्लासर साहब, अगेन अ वेरी बिग नेम, हम उनसे भी तज्ज़िया हासिल करते हैं, हमारे भाई हैं बड़े, बहुत शुक्रिया रऊफ़ क्लासर साहब आपका। तलाल चौधरी साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका भी। नुसरत जावेद साहब, सर मैं आपसे यह बात का आगाज़ करूँगा, ज़रा सर ये बता दीजिए, मैदान तो सर सज रहा है, इमरान खान साहब ने हल्फ ले लिया है, वो आज मतलब मैं देख रहा था ये वो हल्फ भी ख़ास किस्म का था, वो कोई हिटलर वाला हल्फ लग रहा था मुझे, ऐसे हाथ उठा के कोई अजीब किस्म का ही। तो सर हल्फ ले लिया है, इधर राना सनाउल्लाह साहब ने तकरीबन कह दिया है कि आइए और आपका इलाज होगा। आपको लगता है कि कोई आएगा और किसी का इलाज होगा, या सर होगा बस खाली ढिंडोरा ही पीटा जाएगा और काम कुछ और ही होगा? देखिए जी, वो हल्फ के हवाले में अंदाज़ तो काफ़ी मसलिनी और हिटलर की जमात की इब्तदा की तरह से मिलता जुलता है, लेकिन एक फ़र्क है जी कि वो तो खाली हाथ यहाँ रखते थे, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि सेल्फी ली जा रही है या हल्फ उठाया जा रहा है। अच्छा जी। दूसरा ये कि वर्दी कोई नहीं है। वैसे हमारे यहाँ वर्दी वाली भी एक तंजीम होती थी, खाकसार, जिनका वो बेलचा होता था, और ये वो ठीक अच्छा है ना जी, हिस्टोरिकली। अच्छा जी। एनीवे, ये तो हो गया इनका। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि क्या ये सेल्फी के लिए हल्फ लिया गया है, तो इसका अंजाम वही है जो ज़ैनब तौफीकी ने अपनी टीयर गैस एंड ट्विटर में पेश किया है। आई डोंट बिलीव इन क्लिक एंड बेट रेवोल्यूशन। बाय द वे, कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत तफसीली मजमून छापा है जिसमें उन्होंने बताया है कि हार्वर्ड का एक स्टडी ग्रुप है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक में अवामी तहरीक का जायज़ा लेने के बाद ये बताया है कि 2015 के बाद से जो मज़ाहमती नॉन वायलेंट तहरीक हैं उनका रेट जो है 5 चल रही हैं तो 1 कामयाब होती है, और वो भी उस सूरत में कामयाब होती है कि अगर इक़्तिदार के शराकतदारों में से ही कोई मिल जाए। तो मेरा ख्याल है कि अभी इमरान खान साहब इस चक्कर में है कि हमारे यहाँ जो इक़्तिदार का असल मम्मा वगैरह है शायद उन तक कोई रसाई है या नहीं है। तो अगर तो वो है तो फिर भाईजान ये हर सूरत में कामयाब होगा। अगर वो रसाई बंद हो गई है तो मेरा ख्याल है ये सेल्फी ही रहेगी। जहाँ तक आ गया राना सनाउल्लाह साहब का मामला, तो साहब राना सनाउल्लाह को चाहिए कि कम से कम खुदा का वास्ता है इस्लामाबाद के SHOs बदले ऐसे बंदे लगाए कि जिन्हें ऐसी FIR लिखनी आती हो जो अदालत में 1-2 दिन तो ठहर सके। अभी तक जो भी लिखवाई अदालत इन्होंने, वो मुझे इस पर जल्दी में बहुत तेज़ी से हज़ारों मरतबा आपने सुना होगा लतीफ़ा याद आ गया। वो जब यानी गिलोटीन में जब फ्रांस में काटा जाता था तो हमारे इलाके से 3 दोस्त गए थे, एक हिंदू था, एक मुसलमान था, एक सिख था। हिंदू को जब गिलोटीन की तरफ ले जाने उनका आखिरी ख्वाहिश, उसने कहा कि भगवान तुझे पता है मैं बेगुनाह हूँ। वो रखा गया सर उसका, तो गिलोटीन नहीं गिरी। मुसलमान की बारी आई, उसने भी यही दोहराया, लेकिन उसने अल्लाह से फरियाद की और वो भी बच गया। जब सिख के पास आए तो इसने बेइतनाई से कहा कि पहले मशीन तो ठीक कराओ। तो राना साहब को चाहिए कि पहले FIR लगवाना ठीक करें और उसके बाद बाकी तड़ियाँ लगाए हुए। इसके अलावा क्या कहूँ सर, ये दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा एक आई बॉल बना हुआ है, ये रौनक लगी हुई है, उधर सेल्फियाँ बन रही हैं, इधर तड़ियाँ हैं। ठीक है, देयर इज नो सब्सटेंस टू इट। बट रऊफ़ क्लासर साहब, सर आप भी ये समझते हैं इमरान खान साहब की जो ये सब कुछ है, या इधर राना सनाउल्लाह साहब जो फरमाते हैं ये दिस इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, एक्चुअली कुछ होगा नहीं, ना ही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब डेस्परेट ज़रूर हैं और शायद किसी एक मखसूस किसी शख्सियत से शायद खाइफ भी हैं,
तो आपको लगता है कि कुछ होगा नहीं? इमरान खान साहब मेरे ख्याल में उनके पास तो शायद बादियों नज़र में यही लगता है कि भाई अनारकी एक ऑप्शन है, मेरे कोई और कुछ बचा नहीं है, बस चढ़ दौड़ो, यही एक ऑप्शन है। मेरा ख्याल है कि खान साहब जो हैं, मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि आपने जमहूरियत का अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में बिलीव रखते हैं या नहीं रखते हैं, अगर आप वही चाहते हैं जो 1857 से पहले का हिंदुस्तान में तरीक़ाकार राय था कि तलवार ही फैसला करती थी या पानीपत फैसला करता था कि दिल्ली पे कौन बैठेगा, नया बादशाह कौन होगा, दरबारी कौन होंगे, तलवारें चलती थी, बाप बेटे बहन भाई, उसके फौजें नवाब सारे ये इनके सिपह सलार सूबेदार लड़ते थे। उस तरह का अगर आपने सिस्टम लाना है तो ठीक है, आपकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं हम। अदरवाइज जमहूरियत है, इसी जमहूरी तरीके से खान साहब भी वज़ीर आज़म बनने, बड़ा चांस है, बड़े माशाल्लाह फिट हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं और बहुत सारे पॉपुलर हैं, बड़ा टाइम है आपके पास। अगर महातीर मोहम्मद जो है वो 92 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बन सकते हैं, आपके पास तो मजीद अभी इंशाल्लाह बहुत सारा बड़ा लंबा टाइम पड़ा है, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। तो थोड़ा सा इसमें डेमोक्रेसी में कुछ थोड़ा सा वेट एंड पेशेंस भी होता है, वेट एंड सी भी होता है। अब कभी वेल लेफ्ट भी कर देते हैं, कभी आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं आप हो जाते होते हैं। मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम खूबी कहें खामी कहें जो कुछ भी कहें, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप अब 6 महीने मजीद वेट कर लें, साल चलें वेट कर लें, आपकी पॉपुलैरिटी कहीं नहीं जा रही। मौजूदा हुकूमत जिस तरह की चीज़ें कर रही है वो तो खुद बेचारे उनके अपने MNAs उनके अपने लोग कहते हैं हम फंस गए, हमने गलत काम किया। आप तो बैठ के तमाशा देखते, आवाम का देखते और इनका साथ में इनका देखें जी कि हमें हटाया, अब आपके भुगते हैं। अब आप इस तरह नौजवानों से हलफ ले रहे हैं, उनको जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये चीज़ें फिर आपके लिए एक मुस्तकिल इंटरनेशनल तौर पे भी इमरान खान साहब के क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी थोड़े से वो हाल्ट हुए हुए हैं। अच्छा, लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी मदद से आप पहले भी उसमें आते रहे पावर में, या मौजूदा हुक्मरान भी आते रहे, आप वहाँ भी अपने क्रेडेंशियल्स वो ठीक नहीं कर रहे। खान साहब हैं जो माई वे और हाई वे, अगर मैं नहीं हूँ तो फिर इसके बाद वो कहते हैं कि एक उसमें क़यामत आ जानी चाहिए। सो लोगों को बच्चे लेकर आ रहे हैं। एक काम और करना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को मेरा ख्याल खान साहब से कि चलो ठीक है जी, हमारे बच्चों को तो हलफ आपने ले लिया, जिहाद करने जा रहे हैं, फेयर इनफ, तो जनाब ये जो जितने MNAs हैं आपके 150-60 हैं, इनको कहें इनकी अलहदा एक असम्बली करवाएं, अपने बच्चे लेकर आएँ, इनसे अलहदा हलफ लें और इनको फ्रंट रोज में रखें और ये आएँ और ये सारी लड़ाई लड़ें। आपने इसी आके तरीके से हर दफ़ा जो भी पॉलिटिकल एलीट आती है, जब को आपको ज़रूरत पड़ती है, अब लोगों के बच्चे ले आते हैं, मरवाते हैं 8-10। ये पहले आपको याद है 2014-15 में इसी तरह हुए थे, खैरुल कादिर साहब के दौर में जब वो आए थे, तो उस वक्त मेरा ख्याल 400-500 उस वक्त बच्चे बेचारे, औरतें सारे जख्मी हुए, टीयर गैस हुई, 14-15 के करीब या 8-10 थे वो उस वक्त वो से ये लोग जो मारे गए थे। सो खान साहब को जो भी ये मशवरा दे रहा है कि नवंबर में कोई क़यामत आ जानी और उसके बाद उनका मौका नहीं मिलना, तो मेरा ख्याल उनको अच्छा मशवरा नहीं दे रहा है। एक अच्छे लीडर हैं बड़े, और हमें ज़रूरत है उनकी, टू बी फेयर, एक थर्ड पार्टी थर्ड लीडर हमें चाहिए नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के बाद, जो थोड़ा सा इनको चेक एंड बैलेंस में रखे। जमहूरियत के लिए मेरा ख्याल है खान साहब जरूरी है, लेकिन खान साहब अगर इस तरह का रूट ले लिया उन्होंने तो ये गलत होगा, ये मेरा ख्याल है गलत होगा। बट ये जरा फरमाइएगा, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है उनका अंदाज़े बयां अपना होगा, उनकी तनकीद अपनी जगह होगी, वो जायज़ है नहीं है इसका फ़ैसला लोगों ने करना है। बट सवाल ये है कि जो मरियम नवाज शरीफ साहबा को एक्विटल मिल गया वो एवनफील्ड वाले मामले में, यहाँ उनका पासपोर्ट उन्हें वापस मिल गया, वो लंदन भी शायद जल्दी तशरीफ़ ले जा रही हैं, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो 2018 से पहले 2017 में हुआ ये सब अब उसका रिवर्सल शुरू हो गया है, यानी कि जो काम जिस तरह से किया गया था बिल्कुल उसका हर चीज़ का रिवर्सल हो रहा है और शायद आने वाले वक्त में होगा। आर यू गेटिंग दिस इम्प्रेशन, या ये बस ठीक है छोट रिलीफ है जो कि अदालत से मिल रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है? अब ये देखें, ये नैब था, रिलीफ की आपने बात की, ये नैब था, ये प्रोसिक्यूशन थी, यही लोग थे, कोई बदले तो नहीं है ना टीम में। तो वहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड है, उन्होंने जाकर जिस तरह के उन्होंने प्रोसिक्यूशन की है, जिस तरह के उन्होंने कहा हमारे पास सवालात के जवाब नहीं है, तो यही लोग सज़ा दिलवाने वाले थे। ये मरियम साहबा के खिलाफ वहाँ पे एविडेंसेस अपने थे इन्होंने पेश किए थे, उस वक्त अदालत में सजाएं मिली, अब उनको वहाँ से रिलीफ मिला है। सो ये चीज़ें ऑफकोर्स उस पर बहुत सारे, अब अच्छा इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिला जिसपे तलाल बैठे हैं, यकीनन बात करेंगे, दानियाल अजीज़ साहब थे, नियाल हाशमी थे, ये तो अपने को अग्रीड फील करेंगे, देखें जी कि हमारी बारी जो है हमें तो नहीं दिया रिलीफ जो उनको मिला है। सो आपकी दफ़ा मेरा ख्याल उन्होंने थोड़ा सा एक कहा है कि एक चीज़ मेरा ख्याल रियलाइजेशन शायद अदालतों में भी है, एस्टेब्लिशमेंट में भी है, मुझे लगता है कि इन्होंने माजी में करके देख लिया, इन्होंने आगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा के भी देख लिया, नवाज शरीफ साहब भी एक्साइल हो गए, दहशतगर्दी के केसेस, इमरान खान साहब पे भी केसेस बना के देख लिया। इनको ये महसूस हुआ है, जो अच्छी रियलाइजेशन अगर देखी जाए कि सियासतदान को, सियासी लीडर को अगर वो पॉपुलर है,
तो आप अदालती फैसलों के जरिए नहीं मार सकते, कोई इनका नहीं फायदा नहीं। इनको अवाम के पास जाने दें, अपने ब्लंडर मारें, अपने फैसले करें, अवाम इनको खुद जज करे। किसी दिन अवाम जो है इनको खुद डिस्कार्ड कर देगी। जैसे कभी तरीके इस्तिकलाल के ये होते थे, असगर खान साहब 70s में कितने बड़े पॉपुलर थे, बिल्कुल ठीक, 80s में इवन किसी हद तक रहे। फिर आज की नई नस्ल जानती नहीं। सो मेरा ख्याल है ये रियलाइजेशन भी है एस्टेब्लिशमेंट में, हमारी अदलिया में, दैट्स अ गुड थिंग कि सियासतदानों को रादर देन कि हम आके एलिमिनेट करें और फिर भी वो एलिमिनेट नहीं होते अगर लोगों में पॉपुलर हैं, तो चलो ठीक है, लोग जाने, लीडर जाने किसी स्टेज पे वो जज कर लेंगे। अदालती फैसले सियासतदान की सियासी उम्र खत्म नहीं किया, उसकी सियासी जिंदगी को खत्म नहीं किया जा सकता। तलाल चौधरी साहब, रिलीफ तो वो है जो कि मरीम नवाज शरीफ साहबा को भी मिला है, लाहौर से भी उनको रिलीफ इस तरह से मिला कि उनका पासपोर्ट वापस हो गया, एक्विटल भी मिल गया। अब इमरान खान साहब को मिला है, तो यहाँ ये तासुर शायद अगर वो दें, इमरान खान साहब दें कि कोई डील होगी है, तो वो भी मुनासिब नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप ये कहें कि इमरान खान साहब को कोई खुसूसी रियायत मिल गई है, तो शायद वो भी कोई मुनासिब बात नहीं है। अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, मेरिट पर मिल रहा है, दोनों अतराफ को कम से कम ये तो इस बात का तो इदराक होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो केसेस का मुआजना करते हैं जी। चले, मैं तो अपने केस का मुआजना कर सकता हूँ। जो सहूलतें और जो जिस तरह ट्रीट इमरान खान को, उस तरह मुझे या दानियाल को या निहाल को नहीं किया गया। और हमारी एक ही गुजारिश है सिर्फ कि एक स्टैंडर्ड बना लें, तलाल भी उसी स्टैंडर्ड पर उसको देख ले और इमरान को भी देख ले। यानी ये मुझे, मेरे लिए तो ये बर्रियत है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तलाल और दानियाल के केस में तो हम नोटिस भी ना करते। इतनी कम तर किस्म की तौहीन अदालत का ये मामला था। और इमरान खान का तो कमतर नहीं था, वो तो एक बड़ी जिसमें उन्होंने कहा कि बादल में थी तो अदालत ये है कि चले, उन्होंने मुनासिब समझा और ठीक फैसला चीफ जस्टिस और बेंच ने किया। लेकिन बेंच ये भी मेहरबानी फरमाए और ये भी अदल जो है वो अगर भुट्टो को जिदा नहीं कर सकता तो कम से कम भुट्टो का जो कत्ल है उस पर नदामत का इजहार ही हम कर लें, कहें कि वो गलत फैसला हुआ था। नवाज शरीफ के वो वजारत उज़्मा या नवाज शरीफ को आप उसकी नाहली के 4-5 साल वापस नहीं लुटा सकते, लेकिन ये तो कहें कि गलत किया गया था, हमें आइंदा नहीं करना। चले, हमारे बारे में जो किया ये मेहरबानी फरमाएं कि उसको अब से ही रोक दें। अब अभी भी नवाज शरीफ का हयात नाअहल है, लेकिन कहते हैं वो स्टैंडर्ड अब अपनाया नहीं जाएगा क्योंकि गलत हो गया था। यानी अब मेरे साथ जो, मैं तो एक्शन नहीं लड़ सकता, हालांकि यानी मामला ये है कि ये गलत, यानी वो सही स्टैंडर्ड पे हम नहीं देखा गया हमारा केस। और इमरान खान जो है, चले उसको रिलीफ मिला, वो आज भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो गुजारिश ये है कि अगर पिछले बाजी में कुछ गलत हुआ है तो इतनी मेहरबानी की जाए कि उस निज़ाम अदल में इतना तो कम से कम होना चाहिए कि वो अपनी जो गलत फैसले हैं उनकी तस्दीक फरमा लें। वो जो गलत फैसले हैं उन पर कम से कम ये इजहार कर दिया जाए कि ये गलती हुई थी, तस्लीम फरमा ले। और ये तस्लीम करने के बाद जिनके साथ गलत हुआ है, जो जिंदा है अभी तक, जो या मरने का इंतजार करना है हम सबका, तो उनके लिए तो कोई रायत, रू रायत वो भी उसमें वो भी पैदा कर दी जाए। ये कौन सा निज़ाम अदल है कि जी मेरी, क्योंकि अब मेरे पास रास्ता कोई नहीं है जी, अपील क्यों भाई, इसके लिए ही सो मोटो बना है, इसके लिए ही जुडिशियल रिव्यू बने हैं, इसके लिए ही सब कुछ बना है, इसके लिए रास्ता निकालना हो तो निकल सकता है। लेकिन ये क्या बात हुई कि गलत फैसले को भी आज भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। खान साहब को सही फैसला होने के बाद वो आज फिर इलेक्शन में जा सकते हैं। नवाज शरीफ आज भी नाअहल है और खान साहब आज भी अहल है। तो गुजारिश ये है, एक स्टैंडर्ड पे मेहरबानी करें, सबको जांच लें और जहां माजी में गलती हुई थी उसका इजहार तो कर दें कि गलती हुई थी और उसकी तस्दीक फरमा दी जाए। अच्छा नुसरत जावेद साहब, यहाँ मैं आपने भी आज देखा होगा वो फैसल वाडा साहब की अपील लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अब दिलचस्प बात यह है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि जो 62(1)(f) है और तायाद नाअहली है, ये तो बड़ा काला कानून है और ये नहीं होना चाहिए और ये सब कुछ। दिलचस्प बात यह है, समीउल्लाह केस था, उसके अंदर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे, साकिब निसार साहब थे, अज़मत सईद शेख साहब थे, जनाब उमर अता बंदियाल साहब थे, इजाज़ुल एहसन साहब थे और शजाद अली शाह साहब थे। वहाँ पर बाकायदा तौर पर तहरीर शुदा ये मामला था कि आइन में तो नहीं लिखा हुआ कि सज़ा उम्र भर के लिए होगी, तायात होगी, लेकिन मोअज़्ज़ज़ चीफ जज साहिबान ने ये तशरीह इसी तरह ही कर दी। अब सवाल ये है कि
ये कोई चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है सर कि अब बहुत सारी चीज़ें, बड़े दिलचस्प टाइम है ये कि पहले भी चीफ जस्टिस साहब ने एक फैसला करते हुए फरमाया था, बल्कि लिख दिया था कि अगर मेरी पहले की सोच भाई मैं ठीक नहीं थी तो क्या मैं उसको दुरुस्त था। तो ये कोर्स करेक्शन हो रहा है सर, आपको लगता है पाकिस्तान की अदलिया के अंदर भी कि वो अपने जो आरा हैं उनको तब्दील कर रहे हैं? मुनीब भाई, आप माशाल्लाह से वकील हैं, मैं जो हूँ ना, मैं बदनसीब 2% का रिपोर्टर हूँ भाई। मैं हरगिज़ मुझे पता नहीं मिजाज शाही में क्या है। एक तो मैंने बचपन में क्रिकेट नहीं खेली और मैं हैंडसम भी नहीं हूँ और बाल मेरे देखें सफ़ेद हैं, ठीक है ना। तो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं कोर्ट के बारे में कुछ कहूँ और मेरे साथ दरिया दिली दिखाई जाए। अलबत्ता तारीख का तालिब इल्म होते हुए मुझे ये एहसास हो रहा है कि देखिए, हमारे यहाँ जब ये बरतानवी साम्राज्य आया, कमबख्त मारा, तो फिर ये पीनल कोड वगैरह, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वगैरह आए थे ना। उससे पहले हमारा मुआशरा कितना अच्छा था कि पंचायती निज़ाम था, उसके ज़रिए मकामी सतह पर ही मसाइल हल हो जाते थे, चारपाई पर बैठ कर प्रधान फैसला कर लेते थे। हम अपनी असल की तरफ लौट रहे हैं। अब सवाल अगर आपने संजीदगी से करना है तो सोचिए, पाकिस्तान के शहरी होते हुए मेरे आप 3 साल जो है वो ले लेते हो, मैं जेलों में रगड़े खाता हूँ, मुझे अजियत मिलती है, मैं करप्ट हूँ, मैं चोर हूँ, मैं लुटेरा हूँ। लेकिन आज आप अगर नादिम होते हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो फैसला गलत सुनाया गया, फ़र्ज़ कीजिए मरियम का या एक्स का या वाई का, चलें, लेकिन साहब जिन लोगों ने वो ज़्यादती अगर की या गलत फैसला सुनाया, क्या उसकी कैरियर ट्रैजेक्टरी में कोई फ़र्क पड़ा? हरगिज़ नहीं साहब, बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल अपनी मयाद मुलाजमत पूरी करने के बाद अलविदाई डिनर खाते हुए रुखसत होंगे। इनका हाल ये है कि जिस वक्त हमारे असल मालकान और मेहरबान अगर तराल साहब पे भी मेहरबान हो जाएंगे तो इनकी लिए ज़िंदगी में राहतें आना शुरू हो जाएंगी। अगर इमरान खान से नाराज़गी होगी तो उनकी ज़िंदगी मुश्किल होगी। अल्लाह ताला ने लेकिन इमरान खान साहब को अभी तक बितत्ती हवा से महफूज रखा हुआ है। मैं अल्लाह से दर्स बस्ता फरियाद करता हूँ कि वो इससे महफूज ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि ये सेल्फियों से हल्फ लेने वाले तत्ती हवा से नहीं बचाते। मैं सिर्फ ये जरूर उन्हें और बंदोबस्त करें, मुज़ाकरात पे तवज्जो जरा ज्यादा दे। मुज़ाकरात पे कर रहे हैं ना मुज़ाकरात, तो अलवी साहब के यहाँ ज्यादा जाया करें। अच्छा, अलवी वैसे कुछ बना नहीं गया सर पिछली दफा भी जाके, नहीं तो आपको पता है खान साहब तो इस वक्त कितने खुशी से, आपको याद होगा 2014 का मेरे जेहन में तो अभी तक वो इमेज बिल्कुल छपा हुआ है कि जब इमरान खान साहब को कॉल आई थी, उस वक्त आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब थे कि उनसे मुलाकात के लिए जाना है, तो खिलखिला के उनका चेहरा सामने आया था और वो बड़े हंसते मुस्कुराते निकले थे। अभी छोटी छोटी बातों में खुश होते हैं, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, वाकई दिल बच्चा है। चौधरी साहब, अगर आप कुछ फरमाना चाह रहे थे, मैं रऊफ लासा साहब से चाह रहा था उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लो, आप फरमाएं। नहीं, मैं नुसरत साहब से ये गुजारिश कर रहा था कि भी साथ हमारे लिए भी दुआ कर दें कि जहां से खान साहब को हवाएं आ रही हैं कि भी 62-63 के लिए भी स्टैंडर्ड उनके लिए और है, और उसके बाद तौहीन अदालत में भी उनके लिए लीनिएंट व्यू है, तो हमारे लिए भी दुआ कर दें कि हमें भी चले छोटी मोटी हवा आ जाए। 4.5 साल अगर मेरी दुआओं में असर होता तो मैं 3.5 साल स्क्रीनों से गायब ना होता मेरे भाई। मेरी दुआओं में और सरकार पे मैं बड़ा सब कदम हूँ, बल्कि दुआ मांगता हूँ कि मुनीब का प्रोग्राम ना बंद हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर वैसे इज्तिमाई दुआ करते हैं तलाल चौधरी साहब, नुसरत साहब दुआ कर दे, छरौना 3 छरौना 9 वाली गल आ, दुआ करो ना, सुनने वाले शायद सोनी ले। ठीक है, नहीं मुझे पता है हमारे भाई रऊफ लासा साहब ने जाना है। रऊफ लासा साहब, मुझे सर जरा ये बता दीजिए कि ये जो तब्दीली आ रही है, एक रास्ता खुला है, जैसे आज मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए तो अब रास्ता खुल गया है, रास्ता साफ है, और एक बहस दरख्वास्त देनी है, और हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज शरीफ साहबा के साथ वापस पाकिस्तान तशरीफ ले आए, और ये सब कुछ हो सकता है, और उनका उसका फैसला भी मियां साहब ने खुद ही करना है। हालात बदल रहे हैं सर, मतलब वो जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, रिवर्स हो रहा है सब कुछ, या आपको लगता है इट्स टू अर्ली टू से दिस?
मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह का पिछले उन 6 महीनों में दबाव रखा है स्पेशली इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके तल्लुकात है उनके हुए हैं और बड़े पर्सनलाइज अटैक्स रहे हैं, तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट को मेरा ख्याल ज़रूरत पड़ी है कि हमें उनको शरीफ फैमिली को हमें रिलीफ ला के इनके मुकाबले पे खड़ा करना चाहिए। जैसे कभी आपको याद होगा इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब की ज़रूरत पड़ गई थी कि अगर नवाज शरीफ साहब को आपने कर्टेल करना है, रोकना है, और जिस तरीके की वो चाहते हैं, गवर्नेंस करना चाहते हैं, जिस तरह की पावर्स चाहते हैं, जिस तरह के वो डिसीजन करते हैं, अपॉइंटमेंट्स करते हैं, अगर इनको हमने चेक करना है तो फिर हमें उनको लाना पड़ेगा, इमरान खान साहब को लाना पड़ेगा। तो 3.5 साल बाद मेरा ख्याल सेम फीलिंग जो है उनकी चेंज हुई है कि नहीं सर के खान साहब जो हैं वो बिग अपने वो कहते हैं ना उससे वो बड़े हो गए हैं, अभी हमारे कंट्रोल में भी नहीं रहे, हमारे अपॉइंटमेंट्स को भी चैलेंज करते हैं, जो नवंबर वाला मसला हुआ था DGISI वाला। सो मेरा ख्याल इसी तरह की चीज़ें चलती रहेंगी कि कभी वो इनको ले आएंगे, कभी उसको ले आएंगे, और हमारे सियासतदान समटाइम अफसोस होता है कि खुद बैठ के अपने SOPs तय नहीं कर सकेंगे। कभी इनको अगर इनको आके पिंडी से जब भी ये बुलाया जाएगा कि अब आप आ सकते हैं, अब आप जा सकते हैं, अब आपको हमारी ज़रूरत है, अब आप हम आके फलां के खिलाफ पिच करना चाहते हैं। सो मुझे यही लग रहा है, अच्छा क्योंकि शरीफ फैमिली जो है वो हल्ट है इमरान खान से, इमरान खान साहब उनसे हल्ट हैं, सो ये काम उनका आसान हो जाता है इस्टेब्लिशमेंट का कि जब चाहें एक दूसरे के अगेंस्ट इनको पिच कर दें। तो मेरा यही ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि अगला इलेक्शन अगर होना है तो अगेन उन्होंने मरियम नवाज साहबा को देख लिया अभी आपने ज़िमनी इलेक्शन में, वो इमरान खान साहब के शायद उसका क्रिज्मे का, क्लाउड का या उनकी पावर का मुकाबला नहीं कर सकी, तो उनके पास आखिरी जो चांस है मेरा कि नवाज शरीफ साहब है कि वो आएँ और वो इमरान खान साहब का जो इस वक्त ये कौम पे एक रोमांस तारी है उसको काउंटर करने की कोशिश करें। और एस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली मेरा ख्याल है चाहती है और उनको लाने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो की जाएंगी। ठीक, मैं बहुत शुक्रिया खलासी साहब आपका। मुझे पता है आपने जाना है, एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, हम वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। क्या वक्त आ गया है जनाब कि जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया लोगों की ताहयात नाअहलियों से, आज वो कह रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि जनाब इस पर तरमीम होनी चाहिए, ये तशरीह शायद दुरुस्त नहीं है और ये तो बड़ा गलत हो गया, अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। मतलब कमाल बात है ये, और ये कमाल कैसे हो रहा है ये हम आपको कमाल के साथ दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। सियासत में इस वक्त तुंदो तेज़ी का माहौल है और उसकी मैनिफेस्टेशन विद एवरी पासिंग डे नज़र आ रही है। जैसे आपको राना सनाउल्लाह साहब की ट्वीट नज़र आएगी, यानी इमरान खान साहब अगर हल्फ ले रहे हैं, और ये तो राना सनाउल्लाह साहब की ट्वीट हमारे सामने है जिस पे वो कह रहे हैं तुम आओ तो सही, छुप के ना बैठ जाना, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके तो दिखाओ, मेरा अभी तुमसे वादा है। यानी वो भी ये कह रहे हैं, एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है जो राना सनाउल्लाह साहब दे रहे हैं अब, और इस तरह और इसी तरह से जवाब भी आ रहा है, तुर्की बतुर्की जवाब आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। फवाद चौधरी साहब ने भी कोई उसके ऊपर ट्वीट की है और उन्होंने कहा अपने कद के हिसाब से बात करें। तलाल चौधरी साहब, ये तलखी तो शायद आपको नहीं दिखानी चाहिए, यानी कि हुकूमत को तो थोड़ा मोहतात गुफ्तगू करनी चाहिए, या वज़रा को भी। मतलब ट्वीट के अंदर भी राना सनाउल्लाह साहब इतनी मतलब कदावर शख्सियत है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं इस वक्त, तो उनको भी ज़रा थोड़ा हौसले से बात करनी चाहिए। खामखा प्रवोक करने की क्या ज़रूरत है किसी को? मुनीब साहब, हमारा एक्सपीरियंस यही है कि इनको जो रू रायत दी जाती रही है और इनके लिए इनसे बड़ा अच्छी तरह हम रहे हैं, ये सर पे चढ़ गए थे। और अब फिर हमने यही सीखा है कि हमें उसी कहावत पे अमल करना चाहिए, जैसा मुंह वैसी चपेट, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। खान साहब को तो आप ये बात समझ ही नहीं आती आइन की, कानून, और बड़े अच्छी तरह से बात करें, वो उनको उसी लैंग्वेज में उनको जवाब देना पड़ता है जिसमें वो क्या कहते हैं चाह रहे हैं। अभी ये आप जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं, ये फवाद की ट्वीट आप पूरी पढ़ नहीं सकते या पूरी चला नहीं सकते शायद अपने प्रोग्राम में, जिसमें वो डंडों का जिक्र कर रहे हैं। ये वही डंडा है जिसकी वजह से फवाद साहब की आजकल आंखें बाहर आई हुई हैं। ये पता नहीं, ये अब इनकी सियासत ही डंडे पे है, ये उसी डंडे पे से हांके जाते रहे हमेशा और उसी से हांके जाना चाहते हैं। यानी ये इनको इनके ज़हन से डंडा निकलता ही नहीं है। और वो इसके बाद मेरा ख्याल है कि ये भी अपनी अल्फाज में और गुफ्तगू में और ये लच्चरपन और धमकी और क्या कहते हैं बेहुदा गुफ्तगू और जिस तरह की घिरी हुई गुफ्तगू करते हैं, हम तो बड़ा ख्याल से अभी भी इनको जवाब देते हैं। लेकिन इनका ये जो बिगड़े तिगड़े हैं, इनका इलाज डंडा ही है। ये इंशाल्लाह ताला, ये पिछली दफा भी इन्हें सेट किया था और उसके बाद भी ये 6 दिन का कह के आज तक नहीं आए। इंशाल्लाह या तो आएंगे नहीं, अगर आएंगे
तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के बगैर भी आने का नाम नहीं लिया करेंगे। अच्छा नुसरत जावेद साहब, आप इस दफ़ा देख रहे हैं इमरान खान साहब ने आज अपनी तकरीर में भी कहा है कि मैं हर MNA और MPA से कहूँगा मुझे पहले बताओ कि कितने बंदे अपने साथ लेकर आओगे। उस तरह पेशबंदी कर रही है हुकूमत, यानी रेड जोन की को प्रोटेक्शन के लिए फ़ौज को तलब किया जाएगा आर्टिकल 245 के तहत। तो दोनों तरफ तैयारी है, लेकिन रियासत के जो अलामतें हैं यानी रियासती इदारे, उनकी प्रोटेक्शन जारी बात है हुकूमत के पास उसकी ज़िम्मेदारी भी है। अब आपने, जब मैंने शुरू में आपसे पूछा था, आपने कहा था कि ये ठीक है, एक कैचिंग दी आई बॉल, इमरान खान साहब भी ये सब कुछ कर रहे हैं। बट ये भी आपको पता है सर कि इमरान खान साहब बहुत कुछ कर गुजरते हैं और शायद डेस्परेशन में भी इस वक्त वो हैं। क्या अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि इमरान खान साहब आते हैं, और राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया है कि इस्लामाबाद में उन्हें दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, यहाँ तक कह दिया, अभी आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में भी वो थे डॉन न्यूज़ पे, कि भाई ये इमरान खान की गिरफ्तारी लाजमी है। ऐसी सूरत हाल में आप क्या देख सकते हैं, मतलब कंसिडरिंग द फैक्ट सर कि एक ऐसी हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है जिसका सियासी कैपिटल बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्ट हुआ है, उसके पास जो मैस सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट है, उसका फुकदान है, हाउ विल द थिंग्स शेप अप? मुनीब साहब, मेरा अपना ये ख्याल है कि हम लोग बहुत ज़्यादती करते हैं और उसका ज़िम्मेदार मैं आपको और अपने आप को ठहराता हूँ, क्योंकि हम सहाफ़ी हैं जी। मेरा अपना ख्याल है कि हम पाकिस्तान की चस्का भरी सियासत को डिस्कस करते हुए एक बहुत बड़ी रियलिटी भूले हुए हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया इस वक्त उसी आलम में है जैसे पहली जंग अज़ीम के दौरान थी। दुरुस्त। इस वक्त सर, उस वक्त भी जब पहली जंग अज़ीम शुरू हुई थी ना, तो बरतानवी साम्राज्य ने हमारे यहाँ से मार्शल रेस निकाली थी। उसके बाद मैं आपको फिर क्या कहूँ, तो वो मार्शल रेस से कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं वो, और मेरा अपना ख्याल है कि उन ज़रूरतों को जहन में रखते हुए इस वक्त हमारी जो रियासत है, मैं दोबारा लफ्ज़ रियासत इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका पूरा फोकस इस बात पर है कि किसी न किसी तरह रूस और यूक्रेन के दरमियान ये जो जंग बरपा है इसका फ़ायदा उठाकर, और हमारे यहाँ जो सैलाब ने जो एक सूरत हाल पैदा की है, कोई ना कोई मेजर रिलीफ लिया जाए। अभी उनकी चूँकि डील क्लोज नहीं हुई है, लेकिन देर आर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। आखिर डार साहब इतने दीवाने नहीं हैं कि बड़क लगा दें कि मैं IMF से डील करना जानता हूँ। कोई उम्मीद ना हो तो वो ये ऐसी बड़क ना लगाते साहब। एक राह है, अगर उस फोकस से रियासत की तवज्जो हटाते हुए इमरान साहब महसूस हुए तो आई थिंक कि मौजूदा हुकूमत को खा वो कितना भी भानमती का कुंभा और कमज़ोर क्यों ना नज़र आए, पूरी रियासती कुव्वत की सपोर्ट मिलेगी। ये मुझे खदशा है, ख्वाहिश नहीं है, खदशा है, और ना ही मेरा ये तजिया है, लेकिन मेरा ख्याल है। बट ये इमरान साहब को सोच लेना चाहिए। ठीक, बट सर एक चीज़ जो कि इमरान खान साहब क्लेम करते हैं, नुसरत जावेद साहब, हम आपसे हमेशा, मैं ज़ाती तौर पर आपसे हमेशा सीखता हूँ, ज़रा इसको भी सर देखिएगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं, या उनकी जमात के लोग कहते हैं कि नहीं, इमरान खान इस वक्त इतने पॉपुलर हैं और इतनी मैस सपोर्ट है उनके पास कि अब उनका वो गेम ही और है, और वो जब निकलेंगे तो लोगों को उन्होंने इतना चार्ज कर दिया है सियासी तौर पर और इमोशनली भी। मतलब देख लीजिए, वो तो जहाद की बात कर रहे हैं, हकीकी आज़ादी को इक्वेट कर रहे हैं कि ये तो जहाद के लिए सब कुछ हो रहा है और आपने जहाद करना है और कोई कुर्बानी, किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करना। So he can put a lot of people in a very awkward situation. माशाल्लाह यहाँ पर जी मुनीब भाई, यहाँ पर जिहादी तहरीकें बहुत चली हैं। पहली जंग अज़ीम के दौरान यहाँ पे एक तहरीक हिजरत भी हुई थी, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली भी हुए थे। बाकी मकबूलियत के आलम के सिलसिले में ये ना भूलिएगा कि अयूब खान साहब ने जब मार्शल लॉ लगाया था, क्योंकि अक्टूबर का महीना है ब्रदर, खान अब्दुल क़य्यूम खान साहब एक होते थे मुस्लिम लीग के रहनुमा, उनका 32 मील लंबा जुलूस निकला था। 32 मील जो उस ज़माने में बहुत बड़ी बात होगी ना। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ 1958 जी। अनफॉर्चुनेटली 1950 की दहाई से हमारी रियासत जो है उसने आवाम को तवाना करने की बजाय अपने कंट्रोल जो टूल्स हैं उनको ज़्यादा डेवलप किया है, और मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ वो ज़्यादा ही ताकतवर साबित हुए। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप दीगर ममालिक देखें, वहाँ पे भी इसी तरह अवामी तहरीकें, मज़ाहमत की तहरीकें वो सिस्टम को, स्ट्रक्चर को हिलाने में कामयाब नहीं हो रही। मुझे
मेरा ख्याल है, मेरी तवक्को है कि खुदा न खास्ता अगर रूस यूक्रेन जंग वाकई हमें तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाना शुरू हुई तो शायद फिर पूरी दुनिया में स्ट्रक्चर्स वगैरह जो हैं वो तब्दील होंगे। लेकिन जब मैं और आप ये बातें गुफ्तगू शुरू करेंगे तो लोग रिमोट उठा के ऑन करते हुए कहीं और को चस्का शुरू हो जाएंगे। तो आइए राना सनाउल्लाह की बातें करें, ट्वीटों की बातें करें और अल्लाह खैर। बिल्कुल आज की या वो इंजील मुकद्दस में एक दुआ होती है ना जी, ए अल्लाह हमें आज की रोटी आज दे। आप और मैंने आप मैं तो खैर यानी आपका मेहमान हूँ, आपने आज की रोटी कमा ली तो आराम कीजिए। बिल्कुल, अभी थोड़ा सा टाइम रह गया सर, आखिरी 5-7 मिनट हमारे पास है। एक मुख्तसर सा वक्फा है जी, वापस आते हैं, जरा करते हैं अपने मेहमानों के साथ, हमारे साथ रहिएगा। एक बदकिस्मत वाक़या जो कि कुछ अर्सा पहले हुआ, जिसमें कोर कमांडर कोयटा शहीद हुए, उनके साथ दीगर अफसरान शहीद हुए। यकीनी तौर पर वो एक बड़ा अंदोनाक वाक़या था, लेकिन बहुत बदकिस्मती की बात है कि ऐसे वाक़े के बाद जहाँ पर शहादतें हुई, पाकिस्तान फ़ौज के डेकोरेटेड अफसरान शहीद हुए, उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई गई, FIA ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया इस हवाले से कि ट्रैक डाउन किया उन अकाउंट्स को। आज भी डिटेल्स आ रही हैं कि बहुत से अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सियासी जमातों से है, कुछ ऐसे भी हैं जो लोन वॉरियर्स भी हैं। इस हवाले से जो हमारे पास अब तक डिटेल्स आई हैं उसमें तकरीबन आप ये देखिए कि 17 FIRs रजिस्टर हुई हैं और 14 के करीब लोग अरेस्ट हुए हैं। लाहौर में 6 केसेस रजिस्टर हुए हैं और 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसी तरह फैसलाबाद में 4 केसेस रजिस्टर हुए हैं और चारों के चारों लोग अरेस्ट हुए हैं। लाहौर के अंदर मज़ीद गुजरांवाला में 6 हुए और 5 अरेस्ट हुए। लाहौर में 2 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ, 2 लोग अरेस्ट हो गए। इसी तरह रावलपिंडी में 1 केस रजिस्टर हुआ है, कराची में 1 केस रजिस्टर हुआ है और DI खान में 2 केसेस रजिस्टर हुए हैं और इस्लामाबाद के अंदर भी 1 केस रजिस्टर हुआ है। DI खान में 2 लोग जिनके खिलाफ FIR रजिस्टर हुई है और उनको हिरासत में भी लिया गया है, वो अरेस्टेड हैं। यानी कि कुल 17 केसेस बने हैं और इसमें जो अब तक की डिटेल्स हमारे सामने आई हैं, जो 14 लोग अरेस्ट हुए हैं। अहम बात यह है कि जब इस तरह का वाक़या होता है तो शायद पूरी कौम जुड़ जाती है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है और उन ख़ानदानों के साथ है, उन शहदा के ख़ानदानों के साथ है जिनको साथ हर एक को हमदर्दी है। यानी पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर सर्व करते लोग अपने एक मिशन के ऊपर पाकिस्तान को सर्व करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करें, शहीद हो जाए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। और कुछ नहायत ही बदकिस्मत लोग, मैं कहूँगा कि ऐसी सूरत हाल में सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाएँ, पता नहीं कहाँ से मोटिवेट होके, कौन उन्हें मोटिवेट करता है, ऐसी सूरत हाल बने तो वो बड़ी अफसोसनाक बात है। इसको कंडेम भी करना चाहिए और FIA ने ज़बरदस्त काम किया। मज़ीद भी डिटेल्स आ रही हैं शायद कि इस हवाले से कुछ और भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको ट्रैक डाउन किया गया है। तकरीबन 180 के करीब ऐसे हैं जिनके ऊपर या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई लोगो लगा हुआ है या तस्वीर लगी हुई है जनाब इमरान खान की। ये कंक्लूजन नहीं है कि इमरान खान साहब ने हर एक को मोटिवेट किया होगा, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इमरान खान साहब की तकारीर से और जिस तरह से उन्होंने न्यूट्रल्स का नाम लेके तनकीद की है, बहुत से लोग शायद उससे भी इंस्पायर हुए हों, जो कि गलत बात है। तलात जोई साहब, ये सब कुछ तो खैर अपनी जगह हो गया, लेकिन कुछ और भी तब्दील हो रहा है। वो ये कि इमरान खान साहब की पोजीशन 2017 के अंदर, मैंने 62-63 का जिक्र किया, मुख्तसरन आपके सामने रख देता हूँ। 2017 के अंदर इमरान खान साहब क्या फरमाते थे आर्टिकल 62-63 के हवाले, जरा सुनिएगा। सादिक और अमीन जो कि क्वालिफिकेशन है पार्लियामेंटेरियंस की और मुल्क के सरबराह, तो उन्होंने कहा कि शायद कोई बचे ही ना पार्लियामेंट में। इमरान खान भी अगर नहीं फिट होता इसके ऊपर, चला जाए, मुल्क बच जाएगा। आज यह साजिश चल रही है कि आइन के अंदर से आर्टिकल 62-63 निकाल दे। ये नवाज शरीफ अभी मेरे ख्याल में कहने वाला है या कहता भी गया है। जिस वक्त ये कोशिश हुई पाकिस्तानी कौम, आपने और मैंने मिलके इस्लामाबाद में निकलना है और लाखों लोग हम इस्लामाबाद में निकलेंगे इस मुल्क में इस साजिश खत्म करने के लिए कि सादिक और अमीन खत्म कर दिया जाए आइन से। अब जनाब फवाद चौधरी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो क्या कहते हैं 62-63 के हवाले से भी देखिएगा। आप इस पे क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर को भी एक नाअहल किया गया और अब फिर भी नाअहल नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करे।
तो इंशाल्लाह जब नई पार्लियामेंट आएगी तो इस पर लेजिस्लेशन करेंगे। आप क्या समझते हैं, लॉ को ख़त्म होना चाहिए? नहीं, कानून तो दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल कानून दुरुस्त नहीं है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। ये जो आर्टिकल 61, 62 की जो लैंग्वेज, कानून कभी भी वो नहीं होना चाहिए जिसकी लैंग्वेज का इंटरप्रटेशन का पता ही ना हो। पाकिस्तान की जो अदालतें हैं ये दुनिया में वाहिद सिस्टम है जहाँ पे जजेस कहते हैं कि इंडक्शंस भी हम ही करेंगे और इनकी जो निकालने का इख्तियार है वो भी हमारे पास ही होगा। तलाल जौहरी साहब, लास्ट वर्ड, आप तब्दील हो गया है सब कुछ। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं तब्दीली होनी चाहिए 62-63 में, लेकिन मामला कुछ और है। मामला तो तशरीक है ना, वो तो शिक के पीछे पड़ गए कि इसको ही निकाल दिया जाए। देखिए, गुजारिश ये है, इनको अब अपने अमाल और उसके नताइज बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं। अगर ये ताहयात नाअहली जब मियां नवाज शरीफ की हुई थी, ये उसके बेनिफिशरी हैं। इन्होंने तो सियासत की है। अगर वो फैसला ना आता तो इमरान खान की शायद आज सियासत में उनका कोई नजर भी ना आते, या वो वजीर आजम तो कभी दूर की बात, वो शायद अपोजिशन लीडर भी ना बन सकते। सो वो बेनिफिशियल फैसलों के आज वही फैसले जब उनको नजर आ रहे हैं कि वो उनके खिलाफ होने वाले हैं, तो वो अब उनसे बचना चाह रहे हैं। और ये अब, लेकिन मामला ये है कि कितना बचेंगे, कोई एक केस तो नहीं है। कम अज कम नहली जितनी भी होगी, जितने केसेस इमरान खान के अगेंस्ट हैं, अगला इलेक्शन या वो कम अज कम उसमें तो मुझे नजर नहीं आ रहे। और वो और कोई एक केस नहीं, फॉरेन फंडिंग है, तोशाखाना है, उनकी एक बच्ची का केस है। सो ये वो तमाम केसेस हैं जिसमें कई सैकड़ों लोग इस तरह के मिलते जुलते केसेस में ताहयात या फिर 5-5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं। तो खान साहब ताहयात से बचेंगे तो 5 साल तो कहीं नहीं गया। टुवर्ड्स द एंड नुसरत जावेद साहब, 62-63 को आइन से निकाल देना ये किसी को मकसूद है, या अब शायद तशरीह कोई नहीं आ जाएगी? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने तो फरमाया है आज कि ये काला कानून है, गो के अदालती फैसलों ने में ही ये तहरीर किया गया कि ताहयात नाअहली होगी 62(1)(f) के तहत। देखिए साहब, मैं आपसे दोबारा वही अर्ज करूंगा कि अपनी हुदूद में रहते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि उनकी मर्जी है, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। ठीक, लेकिन एक बात पे मैं बहुत इसरार करूंगा और वो मेरा बेसिक पॉइंट है जी। मेरी दानिश में सादिक और अमीन का जो लक़ब है वो सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात मुक़द्दस के लिए वक्फ है, बेशक, और वो है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सियासत एक गंदा काम है, छूटा काम है, और बड़े से बड़ा सियासतदान हो, झूठ बोले बगैर, कुछ ना कोई चूरन बेचे बगैर, अब मज़ा अगर आप गैर मुल्की लोगों से गुफ्तगू करेंगे तो नेचुरली आपको झूठ ही बोलेंगे ना। दैट इज व्हाट डिप्लोमेसी इज। डिप्लोमेसी इज हाउ टू टेल लाइज इन अ ब्रिलियंट वे, ऑलमोस्ट दैट इज व्हाट पॉलिटिक्स इज। तो आप खुदा के लिए ये सादिक और अमीन तो वैसे ही जी इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये ज़ियाउल हक ने इसमें डाला था, और उसमें अफसोस की बात यह है कि LFO से लेकर 18वीं तरमीम के हम ढोल बजाते रहे हैं, आज तक हम नहीं कर पाए। वैसे हर दूसरे दिन हम अपने किसी न किसी मुखालिफ की ज़िंदगी अजीरन बनाने के लिए ये तौहीन रसालत की गुफ्तगू करते हैं। और खुदा के लिए इससे बड़ी और क्या तौहीन है कि आप किसी सियासतदान को वो लक़ब दें सादिक और अमीन वाला, जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात पाक के लिए मुख्तस है। That's it। बिल्कुल, मैं इसके अलावा जी मैं कुछ नहीं कह सकता। आई एम वेरी इमोशनल ऑन दिस पॉइंट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जनाब साहब आपका, जनाब तलाल चौधरी साहब आपका, और रऊफ क्लासा साहब ने हमारा साथ दिया। प्रोग्राम देखा जी, आपने देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।